हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चैप्टर करा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश की टर्म्स भी बीच में यूज़ करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो इंग्लिश से ही आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर का नाम हमें थोड़ा अलग सा लगेगा। 9th क्लास तक आपने ये चैप्टर या इससे रिलेटेड कोई भी टर्म आपने नहीं की है और वैसे ये चैप्टर 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। या तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर लास्ट प्रायिकता जो 15 या 16 चैप्टर है अपना वो है, या ये चैप्टर बहुत इजी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने में भी हमें बड़ा मज़ा आता है। तो अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। श्रेणी या प्रोग्रेशन ये क्या है? प्रोग्रेस शब्द से हमें क्या लगता है? प्रोग्रेस से हमें लगता है कि बढ़ना धीरे धीरे है भाई। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? बढ़ना या आगे चलना। ठीक है, तो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? सपोज कर लीजिए कि भाई आजकल अपना जो है कोविड-19 का दौर अपना अब चल रहा है। तो कोविड-19 में आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो डेली जो है डाटा बढ़ता जा रहा है कि आज इतने मरीज हो गए हैं, आज इतने मरीज हो गए हैं। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पर हमारे यहाँ पर जो मरीजों की संख्या थी वो हमने सपोज कर ली कि भाई क्या थी, 100 थी। ओके, आज या कोई फिक्स डेट कर ली भाई, मैंने अप्रैल की ले ली, मई की ले ली, मैंने मान लो 15 मई ले लिया। तो उस दिन 100 पेशेंट थे अपने किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर सिटी में कोविड-19 के। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भाई कोविड-19 यानी कोरोना जो अपना चल रहा है उसके 100 पेशेंट थे। नेक्स्ट डे जब डाटा आया तो उन पेशेंट्स की संख्या हो गई थी 150। क्लियर? उससे नेक्स्ट डे जब डाटा आया तो उन पेशेंट्स की संख्या हो गई थी 250। देन उन पेशेंट्स की संख्या हो गई थी भाई 300। फिर हम कह देते हैं कि वो हो गई 400 एंड सो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप इसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए। ये मान लीजिए ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। ए शहर में इस तरह से बढ़ रहा है और ये बी शहर है। बी में भी फर्स्ट डे 100 केसेस थे, नेक्स्ट डे 125, देन 150 केस हो गए, फिर 175 केस हो गए, उससे अगले दिन 200 केस हो गए, उससे अगले दिन 225 केस हो गए एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब भाई ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 में 2 शहर ले लिए हमने, सिटी ए और सिटी बी। ए में जो मरीजों का डाटा है, आंकड़ा है, वो इस तरह से बढ़ रहा है और घटने का तो सवाल ही नहीं है, आज तक भी बढ़ रहे हैं मरीज। और बी में जो अपने पेशेंट हैं भाई वो इस तरह बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? अब हम इनको एनालाइज करते हैं। ये था डे 1, इतनी इंग्लिश तो चलेगी भाई। डे 1 यानी पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन और ये 5वें दिन। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस था? +50। अगले दिन कितने पेशेंट बढ़ गए? 50। 150 और 250, 150 और 250 में कितना फ़र्क है? 100 का। यहाँ 100 मरीज बढ़ गए। फिर अपने यहाँ कितने मरीज बढ़ गए? 50 बढ़ गए। यहाँ हम बल्कि ना 450 ले लेते, यहाँ कितने बढ़ गए? 150 मरीज बढ़ गए। फिर मैंने यहाँ ले लिया भाई, मैं ले लेती हूँ 590। ओके, तो ये अपने हो गए 140 पेशेंट बढ़ गए। आप मेरी बात पर गौर करेंगे, अगर आपको बेस समझ आ जाएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल ईजीएस्ट चैप्टर है। तो 100 से 150 50 बढ़े पहले दिन, दूसरे दिन 100 बढ़े, तीसरे दिन 50 बढ़े, चौथे दिन 150, 5वें दिन 140। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर रोज़ जो पेशेंट है वो समान स्पीड से बढ़ रहे हैं, सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं?
नो, हम नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग स्पीड से पेशेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम CTB को एनालाइज करते हैं। पहले दिन 100 पेशेंट थे, अगले दिन 125 पेशेंट थे, फिर 150 पेशेंट थे। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? पहले दिन 25 पेशेंट बढ़े, अगले दिन फिर 25 पेशेंट बढ़ रहे हैं, उससे अगले दिन फिर 25 पेशेंट बढ़ रहे हैं, उससे अगले दिन फिर 25 पेशेंट बढ़ रहे हैं, और उससे अगले दिन फिर 25 पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इस सिटी में हमने देखा कि एवरी डे पेशेंट्स सेम इंटरवल पर, सेम डिफरेंस पर बढ़ रहे हैं। अब हम एक सिटी और एनालाइज करते हैं भाई। कुछ सिटी ऐसे हैं, कुछ कंट्री ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ली, तो वहाँ बहुत जल्दी कोरोना ख़त्म भी हो गया। तो कुछ कंट्री ऐसे हैं भाई जहाँ पर कोरोना घटता ही जा रहा है। अब मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में 500 केसेस थे, क्लियर, नेक्स्ट डे आपको पता लगा 480 केसेस हो गए, नेक्स्ट डे पता लगा 460 हो गए, नेक्स्ट डे पता लगा 440 हो गए, नेक्स्ट डे पता लगा 420 हो गए, एंड सो ऑन। पहले इस चीज़ को समझे। पहले दिन 500 थे, अगले दिन 480 हो गए, कम हो गए कितने? 20 कम हो गए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -20 है। 480 में से 500 घटाए तो -20। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है? -20। यहाँ भी कितना है? -20, और यहाँ भी कितना है? -20। इन तीनों केस को जरा ध्यान से देखिए। ए शहर में पेशेंट बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन उनकी बढ़ने की गति, बढ़ने की दर या बढ़ने का अंतर समान नहीं है, वो असमान गति से बढ़ रहे हैं। कभी एकदम ज़्यादा बढ़ गए, कभी कम हो गए, फिर ज़्यादा हो गए, फिर बढ़ रहे हैं तो कम बढ़ रहे हैं। क्लियर? सेकेंड सिटी बी में आ जाइए। तो यहाँ पर हमारे पेशेंट डेली उतने ही बढ़ रहे हैं, 25 पेशेंट डेली बढ़ रहे हैं, समान अंतर पर बढ़ रहे हैं। अब हम थर्ड केस पर आ जाते हैं, थर्ड सिटी पर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पेशेंट डेली 20 कम हो रहे हैं। ये जो मैं इस तरह से कोमा लगाकर डाटा लिख रही हूँ, ये सीक्वेंस कहलाता है, एक क्रम कहलाता है। मैं एक क्रम में लिख रही हूँ, और इन दोनों क्रम को अगर मैं ध्यान दूँ तो या तो समान गति से हमारा क्रम बढ़ रहा है, या समान इंटरवल से हमारा क्रम घट रहा है। तो इस तरह के जो ये दो क्रम हैं हमारे, जिनमें बढ़ने या घटने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये क्रम हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म हम थ्रू आउट 5th चैप्टर में बार बार समांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे, बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट एपी लिखेंगे। तो ये एपी कहलाएगा, यानी आंकड़ों का ऐसा क्रम जो समान अंतर पर घटे या समान अंतर पर बढ़े, वो एपी या समांतर, समानांतर होता है। वैसे समान अंतर की श्रेणी मीन्स जिसमें परिवर्तन आता जा रहा है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है, तो वो समांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। थोड़ा आया आपको समझ में? मैंने कोशिश की है कि मैं एक लेटेस्ट एग्जाम्पल से आपको समझा सकूं। तो लाखों में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि घटाने में फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी संख्या लेकर आपको बताया कि एक ऐसा क्रम जो समान अंतर पर बढ़े या घटे, वो एपी कहलाता है। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हम क्या एग्जाम्पल लें भाई? हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज कर लीजिए कि किसी पर्सन को कोई नौकरी मिली है, कोई जॉब मिला है, और उसकी जो पहले मंथ की जो सैलरी है वो 5000 रुपीज़ है, ओके। और बॉस ने उसको बोला कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देंगे। तो उसने अच्छा काम किया, और नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो उसकी हो गई 5500। पहले महीने थी 5000, अगले महीने हो गई बेटा 5500, फिर बढ़ा दी बॉस ने अगले महीने 500 सॉरी, तो 6000 हो गई, फिर बढ़ गई तो ये हो गई 6500 एंड सो। या और एग्जाम्पल ले लें, हम सम संख्याओं का ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 समान अंतर पे बढ़ रही हैं। हर अगली संख्या पिछली से 2 ज़्यादा है।
6 4 से 2 ज़्यादा है, 8 6 से जो 2 ज़्यादा है, 10 8 से 2 ज़्यादा है, 12 10 से 2 ज़्यादा है, ये 500 ज़्यादा है, ये फिर 500 ज़्यादा है, ये फिर 500 ज़्यादा है, तो ये बढ़ता रहे 1, ठीक है। अब 1 में मैं 1/2 जोड़ दूँ तो 1:1/2, ध्यान देंगे। फिर मैंने 1/2 जोड़ा 2, 2:1/2, 3, 3.5, 4, हिंदी में बताऊं तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, हर बार आधा आधा बढ़ता जा रहा है, आधा भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर एक संख्याओं का क्रम आपको दे रखा है और वो क्रम हर बार समान अंतर पर बढ़ता जा रहा है या समान अंतर पर घटता जा रहा है, तो वो दिया गया क्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। और ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती है। एक और ले लीजिए, 100, देन 90, देन 80, देन 70, 60, भाई 10, ये डैश डैश क्यों लगा रही हूँ मैं भाई? ये डैश डैश का मतलब ये क्रम चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। यहाँ मैंने डैश नहीं लगाया, इसका मतलब इस क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर्स हैं, इसमें 8 ही हैं और ये अंत तक भाई लास्ट तक चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी क्रम में, अगर किसी दी गई सीक्वेंस में टर्म्स समान अंतर पर घटें या बढ़ें तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची, आपको डेफिनेशन याद बिल्कुल नहीं करनी है, समझनी है बस। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें हर अगली संख्या पिछली से एक निश्चित अंतर पर बढ़े या निश्चित अंतर पर घटे, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब एक और उदाहरण देखिए आप, 10 10 10 10 10 10। अब आप कहेंगे कि ये ना तो बढ़ रही ना घट रही, क्यों नहीं बढ़ रही? 0 का फर्क है दोनों में 0 का फर्क है, यहाँ भी 0 का डिफरेंस है, यहाँ भी 0 का डिफरेंस है, और 0 एक संख्या है, तो 0 डिफरेंस पर संख्या घट भी सकती है और 0 डिफरेंस पर संख्या बढ़ भी सकती है। आपकी टीचर आपका टेस्ट लेती हैं, मैंने देखा आपकी क्विज चलती हैं, अब हर बार आपके भाई 20 में से 10 10 10 10 10 नंबर आ रहे हैं, तो कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, पर आप कहोगे नहीं जी 0 का फर्क आ रहा है, हर बार 0 नंबर मैंने बढ़ाए हैं या 0 नंबर मैंने घटाए हैं, तो ये कांस्टेंट भी एपी होता है। क्लियर? और इनके बीच का जो अंतर होता है, अब आप इनकी टर्म्स को समझें, इनके बीच का जो अंतर होता है वो सार्व अंतर कहलाता है। देखिए 5000 और 5500 में कितने का फर्क है, यहाँ समझे, 5000 और 5500 में कितने का फर्क है? भाई आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद मम्मी ने आपको 5 रुपीज़ और दे दिए, कितने हो गए? 15। अब आपने डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे? भाई पहले आपके पास थे 10, फिर है 15, तो 10 में से 15 घटाएंगे क्या? नहीं, जो न्यू है आपको अपना लॉस और प्रॉफिट देखना है। आपके पास 10 थे, थोड़ी देर में 15 हो गए, ये तो आप हो, ठीक है भाई, ये तो आप हो और ये मैं हूँ। मेरे पास 100 रुपीज़ थे, मैं मार्केट गई, थोड़ी देर के बाद मेरे पास 80 रुपीज़ रह गए। अब किसको लॉस हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है? आपके अमाउंट को जब मैं देखती हूँ तो 10 से 15 हो गए, यानी आपके तो +5 हो गए, और मेरे 100 से 80 हो गए, तो मेरे -20 हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हर बार अगर हमने देखना है कि हमारी अमाउंट, हमारे नंबर, भाई हम अपने मार्क्स का आइडिया ले रहे हैं, पिछली बार आपके मैथ में 100 मार्क्स थे, इस बार आपके 80 मार्क्स हैं, तो आपके 20 मार्क्स कम हुए हैं ना। और मंथली टेस्ट में आपके पिछली बार 10 थे, आपकी बार आपके 15 मार्क्स हैं, तो इस बार आपके 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, न्यू में से पुराने को माइनस करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमें प्लस का अभी हमारा बढ़ रहा है वो अमाउंट या घट रहा है, हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो 15 में से 10 गया तो 5 आएगा, और 80 में से 100 गया तो -20 आएगा। तो अब ये 5500 में से 5000 माइनस करेंगे तो 500 आएंगे। तो इस एपी का जो सार्व अंतर कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉमन
डिफरेंस अभी मैं और अच्छे से आपको सारे लेके बताऊंगी। और जिसे हम डी कहते हैं वो कितना आ रहा है, जमा का 500। अब यहाँ आ जाइए, 2, 4, 6 हर अगली टर्म बढ़ रही है, तो इसमें जो आपका डी है वो कितना है, +2 है। इसमें जो आपका डी है वो 1/2 है। इसमें जो डी है वो -10 है। और इसमें जो डी है वो आपका 0 है। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये बताती हूँ कि एपी क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं और कैसे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में फर्दर प्रोसीड करना है। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम जनरल सा, पहले अपनी तरफ से ही कोई कि मैं आपको कोई एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आई राइट ए सीक्वेंस, मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, एक क्रम लिख रही हूँ, 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो। अगर आप देखें तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 देखने से हमें पता लग गया कि इस क्रम में हर बार 3 नंबर से हमारा अगला नंबर बढ़कर आ रहा है। तो ये एपी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कोई भी सीक्वेंस देखकर ये जज करना आना चाहिए कि वो एपी है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या देखना है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। अब हम वो कैसे देखेंगे, तो अभी मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था 10, 15 वाले से कि हमेशा न्यू में से प्रीवियस को माइनस करेंगे। तो आप देखिए 5 में से 2 माइनस किया 3 आ रहा है, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ रहा है, 11 में से 8 किया तो 3, 14 में से 11 किया तो 3, 17 में से 14 किया तो 3 आ रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये इसकी टर्म्स कहलाती हैं या पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टर्म्स कह लीजिए या पद कह लीजिए। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर आ रहा है 2, तो ये पहला पद है और इसे हम कहेंगे A1। एपी है ना, तो एपी का पहला अक्षर ए। ये दूसरे नंबर पर आ रहा है तो A2, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है तो A3, ये चौथे नंबर पे आ रहा है तो A4, ये पांचवें नंबर पे आ रहा है तो A5, ये छठे नंबर पे आ रहा है तो A6, A7, A8, A9, A10। ऐसे कितनी भी टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब A1 कितना है, पहला टर्म पहला पद कितना है 2, हाँ। A2 कितना है 5, A3 कितना है 8, A4 कितना है 11, A5 कितना है 14 और A6 कितना है 17। अभी हमें ये 6 टर्म्स पता है। अब हमने ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, यानी टर्म्स हर बार इक्वल डिस्टेंस पे बढ़ रही हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस का पहला अक्षर डी, पहला लेटर डी हम यूज करते हैं इसको दिखाने के लिए। तो हम हर बार डी निकालेंगे, हर बार इनका डी निकालिए। डी का मतलब दूसरे में से पहला पद घटाइए, तो A2 में से A1 घटाइए। तो A2 है 5, A1 है 2, 5 में से 2 गया भाई 3। ठीक है, फिर डी निकालिए, A3 में से A2, तीसरे में से दूसरा घटाइए भाई, 8 में से 5 गया 3। अब फिर डी निकालिए, चौथे में से तीसरा पद घटाइए तो 11 में से 8 गया 3 भाई। अब आप निकालिए 5वें में से चौथा पद निकालिए तो 14 में से 11 गया 3 और छठे में से जितनी टर्म्स दे रखी है वहाँ तक सारा निकालना है, कहीं भी नहीं छोड़ना है। तो 5वां पद गया तो 17 घटा 14 कितना आ रहा है 3। 3 3 3 3 हर बार हमारा सार्व अंतर सेम आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हर बार d बराबर 3 समान है, ठीक है ना, हर बार सार्व अंतर समान है, इसलिए यह श्रृंखला भी बोल देते हैं, श्रेणी भी बोल देते हैं, यह क्रम भी बोल देते हैं। तो इसलिए यह श्रृंखला एपी है। क्लियर? अब आप कहेंगे जी ये तो एपी है, हर बार जरूरी नहीं है बेटा एपी हो जाए। क्यों?
एक एग्जाम्पल अब इसके पैरेलल ही मैं आपको लेके देती हूँ और अब आप मुझे बताइए कि वो एपी है या नहीं है। देखिए 4 7, क्या ये एपी है? ध्यान से देखिएगा। हाँ, कितने का डिफरेंस है? 3 का। देखिए अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, A2 माइनस A1 यानी 7 में से 4 गया 3। अब भाई ये पहले फर्स्ट क्लास टेस्ट आपका, मान लो ये सेकंड क्लास टेस्ट, ये थर्ड क्लास टेस्ट, ये फोर्थ क्लास टेस्ट, ये फिफ्थ क्लास टेस्ट, तो क्या हर क्लास टेस्ट में आपके इक्वल मार्क्स बढ़ रहे हैं? तो सेकंड टेस्ट में से पहले के नंबर घटाए तो 7 घटा 4। अब भाई तीसरे टेस्ट में से दूसरे के नंबर घटा दो तो 10 घटा 7, इस बार भी 3 हो गए। और भाई चौथे टेस्ट में से तीसरे के नंबर घटा दो तो 14 घटा 10, कितना आया? 3 नहीं 4 आ रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। और हमने क्या सीखा है कि एपी क्या होती है कि किसी भी श्रृंखला में जब आपका जो डिफरेंस है वो अगर सेम उस पर अंतर पर बढ़ता है तो वो एपी है। तो यहाँ अब आपका 4 आ गया है तो ये इक्वल डिफरेंस नहीं है आपका, तो ये श्रृंखला आपकी एपी नहीं बनेगी। क्लियर? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसी श्रृंखला, नंबरों का एक ऐसा क्रम जिसमें आप हर बार समान अंतर पर बढ़ रहे हैं या समान अंतर पर घट रहे हैं तो वो श्रृंखला एपी कहलाती है। और एपी ख़त्म भी हो सकती है, यानी उसमें फाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं, सीमित पद हो सकते हैं, और वो ख़त्म ना भी हो। और उसके जो पद होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? अब आपको कोई श्रृंखला दे दी और आपने जांच करनी है कि भाई ये एपी है या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि जितनी भी टर्म्स है सबसे पहले उनको नाम देना है और जहाँ तक टर्म्स हैं उन सब का कॉमन डिफरेंस निकालना है। हर बार अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो श्रृंखला एपी है। हर बार वो डिफरेंस अगर सेम ना आए, पूरे में से कहीं एक बार भी गड़बड़ हो गई तो वो श्रृंखला एपी नहीं है, क्योंकि डी हर बार समान नहीं है। ये क्योंकि का साइन होता है, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे, क्योंकि डी हर बार समान नहीं है इसलिए यह श्रृंखला एपी नहीं है। क्लियर? तो ये मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो इसके बेस पर आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आप सारे कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल है, मैं कराऊंगी आपको। क्वेश्चन में सारे कराऊंगी, बट आप इस वीडियो को देखकर खुद भी ट्राई करें। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है कि ये एपी दे दी, 6 पद दे दिए और अब आपको कह रहा है कि 7वां पद निकालो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां निकालो। क्या आएगा 7वां पद? आप बता सकते हैं? भाई कितने कितने का फर्क चल रहा है यहाँ? कितने कितने का चल रहा है? 3-3 का। तो 7वां पद क्या हो जाएगा? छठे पद में 3 जोड़ दो। भाई पहले में 3 जोड़ा तो दूसरा आया, दूसरे में 3 जोड़ा तो तीसरा आया, तीसरे में 3 जोड़ा तो चौथा आया, तो छठे में 3 जोड़ दो तो छठा क्या है? 17 जमा 3 यानी 20 आ गया। तो ये सारवंतर हर बार 3 आए ये भी जरूरी नहीं है, सारवंतर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है। तो ये आज थोड़ी सी थी इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर नंबर 5 की। तो आप इसे ज़रा अच्छे से समझिए, समझकर कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, अपने आप से 2-4 एपी की श्रृंखला बनाएं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने, क्योंकि आपकी बुक हिंदी में है तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जो चैप्टर नंबर 5 की आपकी स्टार्टिंग है, इसमें से मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं उठाया है, तो आप ये सभी रीड करें क्या दिया हुआ है, जिससे आपको एपी बहुत अच्छे से समझ और भी आ जाएगी। और फिर आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो आपको कराऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।